हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके विद्यालय। बीके विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ पिछले वर्ष जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर माइनस एल बाय एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? इसका क्या हो जाएगा? बामर श्रेणी। ये सब हम लोग हालांकि पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, तो कुछ क्वेश्चन कॉमन है जो पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। आप पढ़ेंगे फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे V बराबर पढ़ेंगे फॉर्मूला डब्ल्यू बाई क्यू होता है। डब्ल्यू मतलब जूल, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? जूल होता है। डब्ल्यू कूलम मतलब आवेश कूलम, तो जूल प्रति कूलम, इसी को तो वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर किसके होता है? जूल प्रति कूलम के बराबर, जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी क्या है? बी में है 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक गर्म तार एमीटर मापता है। तो एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है? बी नंबर, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमूल। एक गर्म तार एमीटर जो मापता है वो प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमूल मापता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, कहता है कि एक गर्म तार मीटर मापता है। तो एक गर्म तार मीटर क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमूल, और आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, कहता है चित्र में दिया गया, कहता है किस गेट को निरूपित करता है? तो ऑब्वियस बात है एंड गेट है ना। एंड गेट ऐसा होता है, ये एंड गेट होता है। ठीक है, तो एंड गेट को दर्शाता है। फिर आगे क्वेश्चन है, कहता है रेडियोएक्टिव परमाणु कहता है रेडियोएक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियोएक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा डी, अर्ध इक्वल टू 0.6931 गुना औसत आयु। ठीक है, टी हाफ इक्वल टू फॉर्मूला ही होता है 0.6931 इंटू औसत आयु। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। फिर आगे देखिए, तो 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो समतुल्य धारिता क्या होती है? तो देखिए, 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, मतलब एक ऐसे है और एक ऐसे है, इसको समांतर क्रम में क्या करती है? जोड़ दिए। दोनों का क्या है? सी है। तो क्या होता है? समांतर क्रम डायरेक्ट जोड़ देते हैं समतुल्य निकालने के लिए, तो सी प्लस सी क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 2C। फिर आगे है, तेज से चलने वाले बीटा किरणें होती है। तो बीटा किरणें क्या होती है? बीटा किरणें तो सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन होती है। बीटा किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन। फिर है, पी टाइप के चालक में मुख्य धारा भाग होते हैं। पी टाइप के चालक में मुख्य धारा भाग क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे देखिए, कहता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली, ये नली है,
यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ने से आवर्धन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लोहा होता है, लोहा क्या होता है? लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। सी, लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। फिर आगे है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। तो फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर। क्षमता निकालना पी इक्वल टू क्या होता है? 1/f, तो 1/20 सेंटीमीटर में, जिसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, 100 ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पी इक्वल टू 100/20, यानी आ जाएगा आपका 5, यानी 5 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या बी हो जाएगा। फिर आगे है हवा का वेग महत्तम होता है। तो 20 बात हवा का वेग महत्तम किस में होता है? निर्वात में होता है। फिर आगे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। लाल रंग का मान कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर नाभिक का घनत्व लगभग होता है। नाभिक का घनत्व कितना होता है? ये हो जाएगा 2.29 गुना 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 2.29 गुना 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? अल्फा कण निकला, अल्फा कण मतलब क्या? हीलियम का नाभिक होता है, तो 2 उसमें क्या होता है? उसमें 2 प्रोटॉन होता है, तो 2 प्रोटॉन निकल जाता है, तो 2 से द्रव्यमान संख्या क्या होती है? या परमाणु संख्या घट जाती है। जब भी अल्फा कण निकलता है तो उससे क्या होता है? हीलियम का नाभिक की तरह से निकलता है, हीलियम का नाभिक निकलता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन से क्या होगा? कम हो जाएगा, तो परमाणु संख्या क्या होगा? 2 से कम हो जाएगा। फिर व्यतिकरण फ्रिंज की लंबाई होती है। व्यतिकरण फ्रिंज की लंबाई होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? बीटा इक्वल टू स्मॉल डी इंटू लेमडा बाय, सॉरी एक मिनट, व्यतिकरण फ्रिंज की लंबाई होती है, तो व्यतिकरण फ्रिंज की लंबाई होती है ए होगा, ये ऊपर में होता है कैपिटल डी स्मॉल डी डिवाइड बाय, सॉरी कैपिटल डी इंटू लेमडा डिवाइड बाय स्मॉल डी, ये होता है फ्रिंज की लंबाई या चौड़ाई, जो भी बोलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर। बीमा का सॉरी आवेश की बीमा होती है, आवेश की बीमा क्या होती है? ईटी होती है। ये तो बड़ा सिंपल है, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है फॉर्मूला, आई मतलब एम्पियर, इसका क्या है? ए है, लिख सकते हैं, टी से टाइम टी लिख सकते हैं, तो ए टी हो गया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। फिर देखिए, कहता है प्लांक नियतांक की बीमा है, ये प्लांक नियतांक है। ठीक है, ये प्लांक नियतांक की बीमा होती है। प्लांक नियतांक का मतलब क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड होता है। जूल का बीमा क्या होता है? ml² टी का पावर -2 इंटू सेकेंड टी, तो क्या हो जाएगा? ml² टी का पावर क्या होगा? -2 प्लस यहाँ 1 है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या हो जाएगी? ml² टी का पावर -1, तो ml² टी का पावर -1, ये नंबर ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लांक के नियतांक की बीमा पूछ रही है। फिर एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध पता है, लगभग आदर्श एमीटर का 0 होता है, जिसको हम बहुत कम कह सकते हैं। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक ना। वही वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है। फिर आगे देखिए, कहता है दार्शनिक संख्या 25 का द्विधारी होता है, मतलब 25 को दार्शनिक संख्या 25 का द्विधारी में बदलना है, 25 को द्विधारी में बदलना है। तो सिंपली क्या करें, इसका ऐसे तो द्विधारी में बदलने के लिए क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते जाते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 12 होगा, 12 2 24, एक शेष बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, फिर 0 आएगा। फिर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कम 2, इधर लिख लेते हैं, इधर 3 0 है। 2 से डिवाइड कर 2 कम 2, फिर 1 आएगा। अब तो नहीं लगेगा, तो नीचे से लेकर इस तरह जाते हैं ऊपर, तो यहाँ पर 1 1, फिर इधर 0 0, फिर 0 0 1। ठीक है, ये आपका हो गया द्विधारी में 25 का इक्विवेलेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करते जाते हैं, 2 से डिवाइड करते जाए जब तक लगता है, और इससे
बगल में शेष लिखते जाते हैं। जब अंतिम में जब नहीं लगता है तो नीचे से ऊपर की ओर हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 आएगा, यहाँ पे 1 1 आएगा, 1 1, फिर इधर से देखिए 0 0 फिर 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। फिर 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। फिर प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई। प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई। फिर ये गामा किरण की तरह होता है। गामा किरण किसकी तरह होता है, गामा किरण एक्स किरण की तरह होता है, बहुत ही हार्ड होता है एक्स किरण की तरह। डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बाय मीटर है। वोल्ट बाय मीटर आपको बताए भी थे पहले, वोल्ट बाय बहुत बार, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट बाय मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट बाय मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का, डी हो जाएगा। ए के एम यू बराबर होता है, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ए के एम यू बराबर क्या होता है, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबक की लंबाई में संबंध होता है। ठीक है, तो इतना बात जान लें कि ज्यामितीय लंबाई जो बड़ा होता है और चुंबक की लंबाई क्या होता है, छोटा होता है। तो देख लीजिए, इसमें तो दोनों बराबर बराबर तो नहीं होगा। इसमें देखिए चुंबक की लंबाई जो है ज्यामितीय लंबाई का दुगुना होता है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ज्यामितीय लंबाई बड़ा होगा, चुंबक की लंबाई छोटा होगा। इसमें चुंबक की लंबाई बड़ा हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, एल एम बराबर, मतलब एल एम क्या होगा, चुंबक की लंबाई 5/6 इंटू एल जी, ज्यामितीय लंबाई। तो 5/6 एक से छोटा है ना, एक से छोटा है तो एक गुना से भी कम है, किस क्या, चुंबक की लंबाई ज्यामितीय लंबाई से एक गुना से भी कम है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग होता है। तो बड़ा सिंपल है, लैम्डा बराबर h/mv, डी ब्राउन की तरंग का फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h/mv। फिर आगे है, कहता विशेष संधारित्र का संग्रह पट्टिका और पट्टिका के दोनों आवेशों का योग होता है। दोनों आवेशों का योग क्या होता है, सुनो तो, संधारित्र पर एक पर माइनस क्यू होता है, एक पे क्या होता है प्लस क्यू होता है ना संधारित्र में इतना आवेश। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे माइनस क्यू प्लस क्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरण क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, बड़ा ही सिंपल बात है। कहता है लॉरेंटज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही होता है। तो ये बार बार पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे, ये क्या होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, एफ बराबर क्या होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन का मात्रक देखिए, एक मात्रक तो एप्सिलॉन का आप लोग को बताए थे क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक इस मात्रक क्या होता है, फैराड बाय मीटर होता है। ठीक है, यहीं से फैराड बाय मीटर निकला। जब हम लोग इसका डिटेल्स पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कैसे कूलम्ब बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर से फैराड बाय मीटर आया है। ठीक है, तो एप्सिलॉन का नोट का एक मात्रक फैराड बाय मीटर भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो प्रकाश किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक्स किरण भी है, अवरक्त किरण भी। ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। फिर आगे देखिए, कहता है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा के पर क्या होता है, घटता है। उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, यानी घटते चला जाता है। ठीक है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता जाता है। फिर एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, एल आर है तो सिंपली एल स्क्वायर, एक मिनट, एल आर प्रतिबाधा है, तो इसका अगर निकालना है प्रतिबाधा एल आर परिपथ की, तो रूट अंडर क्या होगा, आर स्क्वायर, आर है तो आर स्क्वायर, एल इंडक्टेंस का क्या होता है, प्रतिरोध, इंडक्टेंस का प्रतिरोध होता है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ये आर क्या है, आर का प्रतिरोध एल ओमेगा, यानी ओमेगा एल का प्रतिरोध, दोनों का स्क्वायर करके रूट अंडर कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, कहता किसी डेल्टा
यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो टेन डेल्टा बराबर क्या होता है, तो टेन डेल्टा बराबर सिंपली फार्मूला होता है V बाय एच, यानी बी वी बाय बी एच, यानी वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक चुंबकीय क्षेत्र का और क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र का, वी वी बाय वी एच होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। हीरे का आवर्तन क्या होता है, 2.42 होता है हीरे का आवर्तन। निम्नलिखित नाभिक में से सबसे कम अस्थाई है, निम्नलिखित नाभिक में से सबसे कम अस्थाई क्या है, देखिए हीलियम में तो अस्थाई है, कार्बन भी अस्थाई है, ऑक्सीजन भी, ये अस्थाई नहीं होता है, कम अस्थाई होता है एफ ही। ठीक है, ये 5626 एफ ही, ये कम अस्थाई होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, अपचाई क्या होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बदलता है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज घटता है, तो बी हो गया। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज घटता है, क्योंकि अपचाई ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो लो वोल्टेज हो गया, वोल्टेज का मान एक्चुअली घट गया। फिर है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो अवतल लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस सभी को आप लोग याद करिए, एग्जाम का समय अब कम हो रहा है, तो आप लोग इसे कम से कम क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि एक अच्छे मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में चले आए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।